हेलो हाय हाउ आर यू। जहाँ जहाँ हम जाते हैं अलग अलग तरीके की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कभी कभी सिमिलर होती हैं, कभी कभी इंटायरली डिफरेंट होती हैं। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक मेरी जर्मन फ्रेंड ने सुनाई है। और वो एसप्स फेबल्स में भी पाई जाती है और उसका लिंक ग्रीक माइथोलॉजी से भी है, और ग्रीक माइथोलॉजी तो मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक छोटे से बीटल की कहानी, और वो बीटल जो है वो डंग, काउ डंग, एनिमल डंग में रहता था। और क्या है ये कहानी, चलिए सुनते हैं। एक दिन, बहुत ही खूबसूरत दिन था। सूरज चमक रहा था आसमान में। सब कुछ खिला खिला खूबसूरत लग रहा था। और इसी में एक रैबिट, रैबिट कूदता कूदता घूम रहा था। वो रैबिट इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत था, एकदम कॉटन बॉल की तरह, एकदम स्नो की तरह, एकदम आपकी कैंडी की तरह, आइस कैंडी की तरह वाइट। अब ये जो एक ईगल है आसमान में उड़ रही थी, मौसम एकदम खुला खुला था। वैसे भी ईगल की आइज़ जो हैं वो बहुत शार्प होती हैं, दूर से ही अपने प्रे को पकड़ लेती हैं, देख लेती हैं कि ओ, इसको मुझे पकड़ना है। भूखी भी थी ईगल, और क्या करे, उसका गुजारा नहीं चल सकता है अगर वो रैबिट को ना खाए। अभी छोटा सा रैबिट, बड़ा प्यारा सा रैबिट, जैसे ही उसको एहसास होता है कि एक ईगल ऊपर से आ रही है उसको पकड़ने के लिए, वो डर जाता है। उसको समझ में नहीं आता क्या करे, वो भागना शुरू कर देता है। डर में हम लोग क्या करते हैं, भागना शुरू करते हैं ना। भागना शुरू करता है, भागते भागते भागते। और एक जो डंग का लम पड़ा हुआ था, वहाँ पे पहुँचता है, उसके पीछे छुपने की कोशिश करता है। तभी देखता है कि एक जो बीटल है वो ऐसे रोल कर रहा है, रोल करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो उसको कहता है, ओह बीटल बीटल प्लीज़ कैन यू सेव मी, प्लीज़ सेव मी। बीटल कहता है हाँ। छोटा सा बीटल, उसको लगता है अरे मुझे प्रोटेक्ट करना होगा रैबिट को। तो वो कहता है कौन है जिससे तुमको खतरा है। तो उसने कहा ऊपर देखो, अरे ईगल। हाँ। बीटल बाहर निकल करके आता है और बहुत उससे देखता है उसकी तरफ, और कहता है इन द नेम ऑफ Zeus आई ऑर्डर यू, डोंट इवन डेयर टू टच दिस रैबिट, ही इज माई फ्रेंड। ईगल आती है। अब जो बीटल है गुस्से से भर जाता है, गुस्से से भर जाता है कि ईगल ने ऐसा क्यों किया, मेरे बोलने के बाद भी ऐसा क्यों किया। अब बीटल गुस्से में है, तमतमा रहा है। देखो गुस्से में क्या होता है, जब गुस्सा आता है तो हमको कुछ नहीं सूझता है, बार बार वही थॉट वापस आता है, बार बार हमको और ज़्यादा एजिटेट करता है, और ज़्यादा एंग्री करता है, और हम बदला लेना चाहते हैं। यही भावना आई बीटल के मन में। अब बीटल ने सोचना शुरू किया क्या करे। फिर उसने चलना शुरू किया, धीरे 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 रोल करता हुआ, धीरे 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 स्लो पेस पे जाता है। एक माउंटेन, दूसरा माउंटेन, तीसरा माउंटेन, फाइनली पहुंच जाता है जहाँ पे ईगल रहती है, एक बड़े से ऊंचे से पेड़ पे, जहाँ पे उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है। अब बीटल पेड़ पे चढ़ता है, धीरे 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 धीरे, बहुत समय लगता है उसको, लेकिन वो चढ़ जाता है। अब जब वो ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि 3 एग्स रखे हुए हैं, जिसमें से बहुत जल्दी ही बच्चे निकलने वाले हैं ईगल के। अब बीटल ने एक एक करके धक्का देना शुरू किया एग्स को। एक गिरा, दूसरे को धीरे धीरे पुश किया, दूसरा, तीसरा, तीनों अंडे नीचे गिर गए। जब ईगल वापस आई तो रो रो के बेहाल के, अरे मेरे आने वाले बच्चों का ये हाल कर दिया। वो बहुत नाराज़ हुई, लेकिन क्या कर सकती थी। बीटल को पकड़ना आसान नहीं है, छोटा सा तो बीटल है, कहाँ से पकड़ेगी। वो छुप जाएगा डंग में या कहीं मिट्टी में घुस जाएगा, कैसे पकड़ेगी। 6 महीने बीतते हैं, ईगल फिर से एग्स देती है, और जो हमारा बीटल है अभी तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। अब की बार ईगल उससे भी ऊंचे वाले पहाड़ पे जाकर के, जो सबसे ऊंचा पेड़ था, वहाँ पे अपना नेस्ट बनाती है और वहाँ पे अंडे देती है। और बीटल नज़र रखे हुए है ईगल पे, धीरे 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 पहुँच जाता है वंस अगेन।
अब ईगल बहुत परेशान है और उसको लगता है कुछ करना है। तो क्या करती है ईगल्स? जाती है ज़ूस के पास। ज़्यूस कौन है? ग्रीक माइथोलॉजी में सुप्रीम गॉड है, सारे गॉड्स, डेमी गॉड्स और सबके फादर हैं वो, और बहुत पावरफुल हैं। और उनका पैरेलल है, देखिए यही होता है स्टोरीज़ में, उनका पैरेलल जो है वो इंडियन माइथोलॉजी में मिलता है। इंद्र, बिल्कुल ज़्यादातर फीचर्स बिल्कुल सेम हैं ज़्यूस के और इंद्र के। उनका जो वेपन है वो भी सिमिलर है, थंडरबोल्ट। तो वो आप ज़्यूस के पास जाते हैं और बोलती है ईगल कि देखो ऐसा है, वो बीटल, डंग बीटल, वो मेरे बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार देता है। पर ये नहीं बताती उसने क्या किया था। हम भी क्या ऐसा करते हैं, हाफ स्टोरी बताते हैं जो हमको सूट करती है। एनीवे, अब जो है ज़्यूस कहता है अच्छा तो तुम ऐसा करो, वो अंडे ला के दो, मेरी लैब पे रख दो, मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा। लाती है, रख देती है अंडे और खुश हो जाती है कि अब जो है मेरे अंडे सेव हो जाएंगे और बच्चे बाहर आएंगे। अब बीटल हैं वहीं पे, देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ईगल को, और भी नाराज़ हो जाते हैं। एक जुगत लगाता है बीटल, जो डंग है उसको रोल करते 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 एक बड़ा सा लंप बना करके उसको ऊपर ले जा कर के, और जैसे यूस बैठे हुए हैं ऊपर से ठक गिरा देते हैं, लैप में गिरता है। और जैसे डंग लैप में गिरता है, अगर आप बैठे हुए हैं, आपकी पैर पे या आपकी लैप पे कुछ गिरेगा तो क्या होगा? ऐसे उछे जूस, और ये क्या, तीनों अंडे। जूस को बहुत गुस्सा आया, बोला तुम्हारी ये मजाल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे कहने के बावजूद, मेरे प्रॉमिस करने के बावजूद तुमने अंडे तोड़ दिए, अब मैं ईगल को क्या जवाब दूंगा? तो बीटल आता है बहुत गुस्से में, कहता है ज़्यूस यही मैंने भी बोला था, तुम्हारे नाम पर मैंने कहा था ईगल को कि मेरे दोस्त रैबिट को ना ले जाए, पर वो ले गई, उठा करके ले गई, और मैं बहुत गुस्सा हूं और हमेशा गुस्सा रहूंगा। अब जो ज़्यूस है उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। ईगल से पूछा, ईगल ने कहा हाँ ये हुआ था। तो ज़्यूस ने कहा मेरे नाम पे तुमने ऐसा किया, मेरे नाम आने के बाद भी तुमने रैबिट को नहीं छोड़ा। प्लीज़ फॉरगिव मी ज़्यूस, गलती हो गई। तो ज़्यूस ने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, और फिर बीटल को कहा कि बीटल, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है। तो उसके बाद ज़्यूस ने दोनों की टेरिटरीज़ अलग अलग कर दी, और सीज़न भी ऐसे कर दिए जिसमें बीटल जो है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, और जिस सीज़न में बीटल अंडरग्राउंड हो जाता है उसमें ईगल अंडे देती है और ईगल के बच्चे जो हैं सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये जो लास्ट का सोल्यूशन है कितना सही है हमको नहीं पता, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो ज़रूरी है ना। और बहुत सारे सवाल उठाती है ये स्टोरी कि जो लोग पावरफुल हैं, जिनके नाम पर हम कभी कभी लड़ाइयाँ करते हैं या लड़ाइयाँ करवाते हैं, वो कितना गलत है। स्टोरी का रेलेवेंस जो है वो ह्यूमन लाइफ में भी देखने को मिलता है। हम लोग दूसरे के नाम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, कभी कभी रिलीजन के नाम पे, कभी कभी और दूसरे फैक्टर्स के नाम पे। दोस्ती बहुत ज़रूरी है और हमको अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है, जो रैबिट ने किया। लेकिन उसके बाद जो बदले की भावना आ गई रैबिट में, वो कितनी सही थी, ये हमको खुद से जज करना है और असेस करना है। हमको अपने ही एंगर में कंज्यूम नहीं होना है, हमको विजडम अप्लाई करनी है और सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या हमारी सीमाएं हैं, क्या हमारे लिमिट्स हैं। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को सुनाइए, बाकी लोगों को सुनाइए, मम्मी पापा को सुनाइए, फ्रेंड्स को सुनाइए, टीचर्स को सुनाइए। फिर आऊँगी एक और नई कहानी लेकर के। टिल देन, टाटा।